अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ता और तो में क्या फ़र्क है। यानी कुछ लोग जो है वो ता की जगह तो पढ़ते हैं और तो की जगह ता पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इन सारे हरूफ में फ़र्क। यानी ये हमारे पास एक जैसे तो नहीं है, ये हमारे पास अलग अलग है, लेकिन कुछ लोग जो है इन सारे हरूफ के आवाज़ एक जैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता तो अब हम ये जानेंगे कि ता और तो में फ़र्क क्या है। ता और तो ये हमारे पास एक मखरज से अदा होती है, यानी इनकी अदायगी की जो जगह है वो हमारे पास एक ही है। अब इसमें कितने अलिफ के बराबर दोनों में मद होता है? दोनों में हमारे पास एक एक अलिफ के बराबर मद होता है। अब इनमें हमारे पास बारीक कौन सा है और मोटा कौन सा है? तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास मोटे हुरूफ कितने हैं? 7। तो हमारे पास मोटे हुरूफ में आता है। तो इसमें हमारे पास ता जो है ये बारीक है और तो जो है ये हमारे पास मोटे हुरूफ से है। तो हमारे पास क्या हो गया? मोटा हो गया। अब हम गैन और खौ में फ़र्क जानेंगे। गैन, खौ। अच्छा, तो गैन और खौ में अब क्या फ़र्क है? यानी हमारे पास गैन में जो है इनमें 5 अलिफ के बराबर मद होता है और खौ में 1 अलिफ के बराबर मद होता है। अब इन दोनों का मखरिज यानी अदायगी की जगह जो है वो सेम है, यानी एक जगह से अदा होते हैं। हमारे पास खौ और गैन जो है ये हमारे पास पहले हल्क से अदा होते हैं, जिससे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि गैन और खौ जो है हमारे पास पहले हल्क से अदा होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? यानी ये दोनों हमारे पास मोटे हुरूफ है या बारीक? तो गैन और खौ हमारे पास दोनों क्या है? मोटे हुरूफ है, यानी पुर हुरूफ है। अब सा और सीन में फ़र्क क्या है? सा, सीन। अब सा और सीन में फ़र्क क्या है? सा हम नरम पढ़ेंगे और सीन में हम सीटी का आवाज़ निकालेंगे। सा में 1 अलिफ के बराबर मद होता है और सीन में 5 अलिफ के बराबर मद होता है। अब इन दोनों के मखारिज जो है यानी कायदे जो है वो अलग अलग है। ये हमारे पास अलग अलग जगह से अदा होते हैं। अब ज़ोद और ज़ा में क्या फ़र्क है? अब ये हम जानेंगे। ज़ोद, ज़ो। अच्छा, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ज़ोद जो है इसमें 5 अलिफ के बराबर मद होता है और ज़ो में 1 अलिफ के बराबर मद होता है। और ये दोनों हुरूफ हमारे पास क्या है? मोटा हुरूफ है, यानी पुर हुरूफ है। अब ये इन दोनों की अदायगी की जो जगह है, जो मखारिज है, यानी वो क्या है? अलग अलग जगह से अदा होती है। सीन, स्वाद। कुछ लोग स्वाद को भी बारीक पढ़ते हैं। तो आज हम इन दोनों में फ़र्क निकालेंगे। सीन में हमारे पास 5 अलिफ के बराबर मद होता है और स्वाद में भी हमारे पास 5 अलिफ के बराबर मद होता है। अब इन दोनों में हमारे पास बारीक कौन सा है और मोटा कौन सा है? तो हमारे पास स्वाद जो है ये पुर है यानी मोटा है और सीन जो है ये बारीक है। अब सीन में हम सीटी का आवाज़ निकालेंगे और स्वाद हम पुर पढ़ेंगे। अब इन दोनों कहाँ से अदा होते हैं? यानी इन दोनों का कायदा जो है, मखारिज जो है ये हमारे पास सेम है। ये दोनों एक जगह से ही अदा होते हैं। हा, हा। अब हा और हा में क्या फ़र्क है? तो हा ये हमारे पास दूसरे हल्क से अदा होती है, यानी दरमियान वाले हल्क से, और हा जो है ये हमारे पास तीसरी हल्क से अदा होती है। अब हा में कितने अलिफ के बराबर मत करेंगे? हम हा में 1 अलिफ के बराबर मत करेंगे और हा में भी हम 1 अलिफ के बराबर मत करेंगे। अब ये इन दोनों के मखारिज भी हमारे पास अलग है और ये दोनों हुरूफ हमारे पास क्या है? बारीक है।
یعنی ہم ان کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ہا، خو۔ اب ہا اور خو میں کیا فرق ہے؟ تو ہا جو ہے یہ ہمارے پاس درمیان والے حلق سے ادا ہوتی ہے اور خو ہمارے پاس پہلے والے حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں ایک الف کے برابر مد ہوتا ہے، اور فرق کیا ہے کہ ہا جو ہے یہ ہمارے پاس باریک ہے اور خو ہمارے پاس پر ہے، یعنی موٹا حروف ہے، موٹے حروف سے ادا ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ہمارے پاس موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہے۔ اب غین، حمزہ، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ غین جو ہے ہمارے پاس دوسرے حلق سے ادا ہوتی ہے، یعنی درمیان والے حلق سے، اور حمزہ ہمارے پاس آخری والے حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اب غین اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ غین میں 5 الف کے برابر مد ہوتا ہے اور حمزہ میں 1 الف کے برابر مد ہوتا ہے۔ اب اور دونوں ہمارے پاس کیا ہے؟ باریک ہے، یعنی موٹا نہیں ہے۔ کچھ لوگ حمزہ کی جگہ غین پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ زال، زا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ زال ہم نرم پڑھیں گے اور زا ہم متوسط، یعنی نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم۔ اب یہ دونوں ہمارے پاس باریک ہے، اور زال میں کتنے الف کے برابر مد ہوگا؟ 5 الف کے، اور زا میں 1 الف کے برابر مد ہوگا۔ اور ان دونوں کے مخارج یعنی قاعدے جو ہے، ادائیگی کی جگہ جو ہے وہ ہمارے پاس الگ الگ ہے۔ قوف، کاف۔ اب ان دونوں میں ہمارے پاس کون سا حروف جو ہے وہ موٹا ہے اور کون سا حروف ہمارے پاس باریک ہے؟ تو یہ دو نقطوں والا قوف جو ہے یہ ہمارے پاس موٹا ہے، ان میں 5 الف کے برابر مد ہوتا ہے، اور کاف جو ہے یہ ہمارے پاس باریک ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس 5 الف کے برابر مد ہوتا ہے، اور ان دونوں کے مخارج یعنی قاعدے ادائیگی کی جگہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ شکریہ۔ تو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اور اپنے رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔